ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जनवरी की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, योग बल से बच्चे संतान उत्पन्न होगी सतयुग में। कहते हैं कि अरे बच्चे कैसे पैदा होंगे, लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, राम सीता, अरे हैं बच्चे, लेकिन योग बल से वो पैदा। तो बाबा ने कहा योग अग्नि, कहते सीता ने अग्नि पास की, तो कौन सी अग्नि? योग अग्नि। योग अग्नि से आत्मा पवित्र बनती है। तो तुम बच्चों को ये योग अग्नि प्रज्वलित करनी है, आत्मा समझ के बाप को याद करना, इसी को कहते योग अग्नि। फिर बाबा ने आज कहा, देखो आज कितना सुंदर गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सचमुच बाबा आप मिले हो ना, सब कुछ पा लिया, जमी भी पा ली, आसमां भी पा लिया, कितना कुछ बाबा हमने प्राप्त कर लिया, तेरा कितना ना शुक्रिया करें। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को विशेष आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। इस देह से अलग मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये निश्चय पक्का रखना है। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चों को ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। ये सब आत्मा के ही हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने का खूब अभ्यास करना है। फिर आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बच्चे कौन सबको लिबरेट करता है? दुखों से लिबरेट करने वाला तो मैं हूं, तभी मुझे कहते लिबरेटर। हाँ, नैया मेरी पार लगाओ, कहते ना तो मैं सबको दुख से लिबरेट करता हूं। मुझे कहते हैं सर्व का सदगति दाता, सारी दुनिया की सदगति, 800 करोड़ आत्माओं की सदगति मैं करता हूं। फिर बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे मैं आता हूं तुम सबको लिए सुखधाम स्थापन करने, अब तुमको सुखधाम में ले जाता हूं। मुझे पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हो गए हैं। आत्मा उतरते 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 पतित तमो प्रधान हो गए, तो मैं तमो प्रधान को फिर सतो प्रधान बनाता हूं। इसलिए बच्चे तुम बच्चे जितना हो सके तुम एक बाप को याद करो, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र घूमता रहता है, ये पार्ट चलता रहता है, सब आत्माएं ऊपर से आके पार्ट बजाती हैं, ये सब का अपना अपना अविनाशी पार्ट है। बच्चे इस पार्ट की भी स्मृति तुम बच्चों को रहनी चाहिए। आज का मुरली मंथन हम अहमदाबाद के बड़े प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध केडी हॉस्पिटल से कर रहे हैं। तो बाबा ने आज कितना सुंदर, यहाँ किसी महान आत्मा को लिए विशेष आए थे। आज बाबा ने और कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम सबको, तुम कौन हो? तुम हो लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम है रास्ता दिखाना, सबको रास्ता दिखाने वाले, भटके हुए लोग जिनकी बुद्धि भटकी है, ऐसे भटकी आत्माओं को रास्ता दिखाना लाइट हाउस का काम है। फिर आज बाबा ने और टाइटल दिया, तुम हो पायलट। पायलट कौन होता है? बोर्ड करके जहाज को उड़ाने वाला। तुम सब ये नैया इस पे सवार हो चुके हो, पायलट बन के तुम इस पार से उस पार ले जाते हो। नैया मेरी पार लगाओ। फिर बाबा ने कहा बोलते तो है मैं मूरख कल कामी पाप हरो धरता। हाँ, बाबा ने कहा किसी को ओ मूर्ख इधर आ, तो बिगड़ पड़ेंगे। है हमें मूर्ख क्यों कहा? अरे रोज जाके तुम बोलते हो मंदिरों में और प्रैक्टिकल समझते तो हो नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आता हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। ये सब आत्माएं इस वक्त सीताएं, आत्मा सीता कहाँ है? रावण की शोक वाटिका में है। सीता कितनी दुखी हुई, लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, बाबा ने लक्ष्मण रेखा खींची है श्रीमत की। आज बाबा ने कहा तुम श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हो, तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते रावण उठा ले गया। अब सीताएं शोक वाटिका में है।
राम आए हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए और फिर तुम्हें उस नई दुनिया में ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना। और मुरली का महत्व तो बाबा ने समझाया। मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। बच्चे पढ़ने से भी सन्मुख हो, जो मधुबन बाप दादा मिलन में आके आनंद आता है, सन्मुख का बच्चे सबसे टॉप आनंद है। फिर पढ़ना, फिर सुनना। तो बाबा ने कहा ये एक बाबा का विशेष मुरली का जो गायन है वो इस वक्त का गायन है, और मुरली के साथ मधुबन की मुरली कहा जाता है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, ये बाकी थोड़ा टाइम है, तुम बच्चे अब बाबा के पास वापस आते हो। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारी खाद सारी निकलती जाएगी। तुम्हारी खाद निकल के तुम सच्चे पावन बन जाएंगे। अब बाबा आया है तुम्हें पावन बनाने के लिए, ऐसी खाद निकाल के। अब बाबा तुम सब आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो। बाबा आया है तुम सबको शांति धाम में ले जाने के लिए। बाकी थोड़ा समय है। ये सब आत्माएं बाबा ने कहा कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी मच्छरों के सदृश। इसलिए बच्चे गाते भी हैं, तमें माताश्च पिता तमें बंधुश्च सखा तमें विद्याश्च दृढ़ तमें श्रमम देव देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो बच्चे ऐसे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए बाबा अब आया है सबको वापस ले जाने। सतयुग में बच्चे कोई वजीर की जरूरत नहीं होगी। वजीर उनको जरूरत पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। तो तुम्हें किसी वजीर की जरूरत नहीं है सतयुग में। सतयुग में तो सब सुखी होंगे, सुखी राजा, सुखी प्रजा, सुखी सब संसार है। किसी प्रकार का दुख नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज होगा। एक देवी देवता धर्म की स्थापना ऐसी सुंदर सतो प्रधान दुनिया में बनाने के लिए आया हूँ। तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए अब मैं उस नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे देखो सतो रजो तमो ये चक्कर फिरता रहता है ना। फिर सतो बनते हैं। तो ये 84 का चक्र है, हु बहू रिपीट होता है। इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे वहां योग बल से कैसे नई दुनिया वॉइसलेस वर्ड बन जाता है। ये सारा है विशियस वर्ड, वो है वॉइसलेस वर्ड। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा मनन शक्ति के प्रयोग के द्वारा, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं मग्न कैसे? अरे बच्चे मनन करने लग जाओ तो मगन स्वतः ही हो जाएंगे। मनन करो, मनन खूब ज्ञान का मनन करते करते तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अपना आप तुम्हें अविनाशी तिलक लग जाएगा। चंदन घिसे, ज्ञान का चंदन घिसाए तो मनन शक्ति बढ़ाओ। मनन शक्ति वाला सदा मगन रहेगा, सदा अनुभव में डूबा रहेगा। निरंतर योग लगा रहता है उसका। योग टूटता नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, समाया हुआ है जैसे बाप की मोहब्बत में समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे समा जाओ, मनन करते करते मग्न हो जाओ। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिनका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ का खाता बढ़ाता जाए। समर्थ, नो वेस्ट। वेस्ट करेंगे तो बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बेस्ट बनना है तो वेस्ट खत्म करो। संकल्प भी व्यर्थ ना हो, सेकंड भी व्यर्थ ना हो। ऐसी आत्मा ही समर्थ आत्मा कहलाती है। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा जीवन मुक्त बंधन मुक्त बनने के लिए बच्चे क्या करना है? तुम बच्चों को बाप की याद के किसी भी और किसी चीज का आकर्षण ना हो, एक बाप की याद की आकर्षण हो। अगर कोई किसी और तरफ आकर्षित होता है तो जीवन मुक्त नहीं बन सकता। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संस्कार कोई भी चीज आकर्षित ना करे।
न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार 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 करो तो जीवन मुक्त बंधन मुक्त बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।